मोदी जी कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लेकिन आज मोदी जी के राज में उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हालत देखिए। मेवात में, नूह में हिंसा के बाद जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस बुलडोजर को रोकने का काम करने वाले इन दो जजों का तबादला कर दिया गया है, इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। साहब देखिए, ये बताइए, इसमें ये जो क्या बोलेंगे, इसको खोखा बोलेंगे, ये क्या इसमें जो है वो दंगाई था, इसके अंदर दंगाई था। अरे किसी का 100-200 रुपए जो कोई कमा लेता होगा उसको भी आप तोड़ने लग रहे हैं। और इसीलिए जो है वो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के दो जजों ने बुलडोजर पर रोक लगाने की बात कही थी, स्वतः संज्ञान लिया था अपने आप से, लेकिन इसके बाद में इन जजों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इन बेंच का जो है वो, ये जो बेंच है दो जजों की, इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। नूह में बुलडोजर एक्शन रोकने वाली हाईकोर्ट की बेंच का ट्रांसफर हो गया है। जस्टिस GS संधावलिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की बेंच ने नूह हिंसा पर स्वतः संज्ञान लिया था और बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया था। और ये बुलडोजर की कार्रवाई किस तरह से की जा रही है मालूम है आपको? वो घर तोड़े जा रहे हैं जो खुद सरकार ने गरीबों को दिए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिलते हैं, उस तरह से जो घर मिले थे इंदिरा आवास योजना के तहत, प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत जो घर मिले थे, उन घरों को तोड़ा जा रहा है जो घर सरकार के द्वारा दिए गए हैं और उनको अवैध बताया जा रहा है। इसलिए जो है वो इन जजों ने ये बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। लेकिन अब इन्होंने सुनवाई करनी थी, 11 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले इनका ट्रांसफर हो गया। और ये कोई पहली बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद है जस्टिस S मुरलीधर जब दिल्ली में दंगे हुए और उस वक्त में भाजपा के नेताओं के बयानबाजी आप देख लीजिए, और भाजपा के नेता क्या क्या बयान दे रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने तक हम लोग जो है वो बैठे हुए हैं, बाद में हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, गोली मारो डैश 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 डैश। वो लोगों के बयान जस्टिस मुरलीधर ने अदालत में चलवा करके पुलिस को फटकार लगाई थी कि तुमने अभी तक ये बयान नहीं देखे, नेता कर क्या रहे हैं। और उसके बाद में हुआ यह था कि उन जज साहब का दिल्ली हाई कोर्ट से तबादला कर दिया गया था। आज वही दोबारा हो रहा है और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी का तालियां पीटते रहें कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं। एक वीडियो और दिखा दूंगा आपको आगे, एक वीडियो और वायरल हो रही है नूह मेवात से, जिसमें महिलाएं कह रही कि हमारी कुरान पाक तक को फेंक दिया गया। वहां पर लोग रोक रहे हैं कि उनके धार्मिक ग्रंथों को फेंका जा रहा है, कुरान पाक को फेंक दिया। आगे सुनवाता हूं मैं आपको, लेकिन जरा सोचिए आज मोदी जी के राज में क्या हो रहा है। देखिए तो सही, इस जो ये लकड़ी का खोखा बना हुआ है, ये जिसमें कोई चाय का काम करता होगा या कोई पेंचर का काम करता होगा या कोई और दूसरा कोई छोटा मोटा काम करता होगा, घर पर रोज जो है वो 100-200 रुपए कमा करके ले जाता होगा, वो पत्थरबाज होगा क्या साहब? बताइए। ऐसी चीजों को तोड़ा जा रहा था, ऐसी चीजों के ऊपर रोक लगाई। मोदी साहब और उनके भक्त क्यों नहीं समझते हैं कि कमरे के अंदर अगर रोशनदान नहीं होगा, वेंटिलेशन नहीं होगा, तो बदबू से कोई और बाहर का लोग नहीं मरेगा, उस कमरे में रहने वाले लोग मर जाएंगे बदबू से, घुटन से। उस कमरे के अंदर रहने वाले लोग मर जाएंगे जिस कमरे में वेंटिलेशन नहीं होगा। कितने दिनों तक लोग जिएंगे? इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? और यही जो है, इन जजों ने जब स्वतः संज्ञान लिया था तो इन्होंने सरकार से सवाल पूछा था। इन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा था कि एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को कैसे जो है वो टारगेट करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुनने वाली लाइनें जो इन्होंने कही थी। अब मोदी जी बगैर रोशनदान के अगर रहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? असहमति की आवाजों को या हमारे रंग में जो नहीं रंगेगा उसको अगर आप बुलडोजर करना चाह रहे हैं, आप उसको बुलडोज कर देना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी में हैं। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की इस बेंच ने 7 अगस्त को नूह और गुरुग्राम में हुई हिंसा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी थी। दो जजों की जो फोटो मैंने अभी आपको दिखाई है। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल किया था
कि क्या राज्य जातीय संहार करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से समझिए इस लाइन को, जातीय संहार करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि एक ही जाति के लोगों को कुचल देना चाह रहा है। यह कहा था उन जजों ने जिनका ट्रांसफर हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त की देर रात हुई कोर्ट की इस बेंच को बदल दिया गया है। देर रात हाई कोर्ट की इस बेंच को बदल दिया गया है। लाइव लो की एक रिपोर्ट है और उसके अनुसार 10 अगस्त की देर रात को हाई कोर्ट की इस बेंच को बदल दिया गया है। एक दिन बाद यानी 11 अगस्त को इस मामले में फिर से सुनवाई करने वाली थी यही बेंच। इस बेंच ने क्या कहा था सुनिए जरा। यह कहा था, ये जो 4 लाइनें ना बहुत भारी पड़ी, ये 4 लाइनें इनको ट्रांसफर दिलवा गई। मुद्दा यह भी है कि क्या कानून व्यवस्था की आड़ में किसी एक खास समुदाय की इमारत पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्या राज्य सरकार जातीय संहार की कोशिश कर रही है? ये जो है 4 लाइनें, ये 4 लाइनें देखिए आज कितनी भारी पड़ी। ये 4 सवाल पूछे थे। सवाल पूछने पर बड़ी दिक्कत है। सवाल पूछेंगे तो संसद से सस्पेंड हो जाएंगे, सवाल पूछेंगे तो संजय सिंह सस्पेंड, अधीर रंजन चौधरी सस्पेंड, उसके बाद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड, और आज जो है वो राघव चड्डा वो सस्पेंड। गजब हो रहा है, ये हालत है। क्या कहा था इस बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर, वो सुनिए। जस्टिस जीएस संधावलिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिन इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है क्या किसी वो एक खास समुदाय के लोगों की है? क्या सरकार कानून व्यवस्था की आड़ में ऐसा कर रही है? हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया था और हाई कोर्ट ने इसे जारी करते हुए अपने आदेश में कहा था कि मुद्दा यह भी है कि क्या कानून व्यवस्था की आड़ में किसी एक खास समुदाय की इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्या राज्य सरकार जातीय संहार की कोशिश कर रही है? ये जो है उस बेंच ने कहा, और उस बेंच के जो है उस साथ में जो हुआ वो सब आपके सामने है। इसमें आगे देखिए आप, ये एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है और एनडीटीवी की रिपोर्ट बताती है कि दर्जनों ऐसे लोगों के घर तोड़े गए हैं जिन लोगों को, ये पीछे आप देखिए, ये कोई बुजुर्ग है, इसराइल इनका नाम है, और पीछे ये लिखा हुआ है प्रियदर्शनी आवास योजना, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी है। इसकी सरकार से पहले ये प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत, इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान मिलते थे। इनका ये गरीब, ये जो लेटर, ये जो अपने हाथ में से पीले पीले पन्ने, ये लाल पीले गुलाबी पन्ने लेकर के खड़े हुए हैं, ये नगीना, मेवात नगीना के वो गरीब लोग हैं जिनको सरकार ने घर बना करके दिया था। सरकारी योजना के तहत इनको घर मिला था और इनका घर जो है वो आज बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया है। जो सरकारी घर है, सरकारी पैसे से बना, सरकारी जमीन पर बना, सरकार के प्लान के तहत बना, वो घर भी आप तोड़ दे रहे हैं। और दूसरा एक फोटो आप ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये है वो अशोक बाबा, अशोक बाबा जो एक ऐसे ठाएं 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 करते हुए नजर आए थे वो मंदिर की दीवार के उस तरफ। और ये अशोक बाबा जो है वो बढ़िया एकदम से सूट बूट टाई वाई ऐसे लगा करके, और ये साहब जो है वो अपना वकालत यहां पर झाड़ रहे हैं और आज तक चैनल इंटरव्यू ले रहा है इनका। जो गोली चलाते हुए दिखे उनका इंटरव्यू चल रहा है, और जिनका घर गरीबों के तहत, गरीब योजना के तहत जो है वो मिला, गरीबों के उत्थान की योजना के तहत मिला, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। और जो जज रोकने की कार्रवाई करता है उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम अमृतकाल में रह रहे हैं, हम अपनी आजादी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। हम 15 अगस्त को अपने घरों के ऊपर हरा तिरंगा झंडा लगाएंगे, हर घर घर तिरंगा योजना वो लगाएंगे। इनके घर ही नहीं है, कहां तिरंगा लगाएंगे साहब? मोदी जी एक दीवार, एक खोमचा तो छोड़ देते ताकि उस पर एक लठ गाड़ करके ये लगा देते तिरंगा। एक इतना तो छुड़वा देते, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था। कितनी जो है उम्मीदों से लोग घर बनाते हैं और आप घर को तोड़ते वक्त जरा भी नहीं सोचते हैं। अब देखिए जरा, वो जिस जज साहब की मैं बात कर रहा था, मुरलीधर,
जज जो है वो एस मुरलीधर दिल्ली हिंसा की सुनवाई कर रहे थे, ठीक है। और दिल्ली हिंसा की जब ये सुनवाई कर रहे थे तो जज मुरलीधर का तबादला कर दिया गया। पुलिस को इन्होंने फटकार लगाई थी, जज साहब का तबादला कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट से इनको हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में भेज दिया गया था। और इत्तेफाक देखिए, आज जिन जजों का तबादला हुआ है वो पंजाब हाई कोर्ट के ही जज हैं जिनकी कहानियां मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इत्तेफाक, क्या इत्तेफाक होता है। एक जज जो दिल्ली के दंगे को रोक रहे थे तो उनको हरियाणा पंजाब कोर्ट भेज दिया गया, और दो जज वहां पर बैठ करके बुलडोजर को रोक रहे थे, उनको तबादला करके कहीं और भेज दिया गया। सुनिए जरा, ये 27 फरवरी 2020 की खबर है। 27 फरवरी 2020 की खबर है। दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई पर पुलिस को फटकार लगाई थी जज साहब ने। राष्ट्रपति भवन से जस्टिस मुरलीधर के तबादले की अधिसूचना जारी हुई थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट है साहब। कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि यकीन से परे वाली चीजें हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं साहब यकीन नहीं करना चाहिए इस चीज पर, लेकिन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम यकीन करते कि नहीं, उस पद को तो शामिल नहीं किया गया, वो उस पद को तो छोड़ दिया गया होगा, लेकिन फिर सामने दिखता कि नहीं, उस पद को भी शामिल कर लिया गया है। मेरी मजबूरी है कि मैं कई सारी चीजों को बोल नहीं सकता हूं, आप भी जानते हैं। सुनिए जरा, खबर सुनिए, छोड़िए। पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में हिंसा हुई थी, उसको लेकर के बुधवार दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब हाई कोर्ट में कर दिया गया। बता दें कि बुधवार को उन्होंने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। बाद में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दी गई। इन्होंने भी यही कहा था, बुधवार को सुनवाई थी और बुधवार की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई गुरुवार को होनी थी, लेकिन गुरुवार नहीं आया, ट्रांसफर आ गया। आज भी यही हुआ है। 10 तारीख को चिट्ठी मिली, 11 तारीख को सुनवाई होनी थी। देर रात चिट्ठी मिलती है कि आपका तबादला हो दिया है। मतलब मैं सोचता हूं कई बार मैं सोचता हूं, और आप लोग भी सोचिए कि वो लोग इतने बड़े पदों पर बैठ करके, और एक जो रोचक जानकारी मैं बता दूं आपको, अभी ये जो है मुरलीधर साहब, इनका रिटायरमेंट हुआ है अभी 2-4 रोज पहले। इतनी जबरदस्त भीड़ थी साहब, इतनी जबरदस्त भीड़, दिल्ली से लेकर के और छत्तीसगढ़ तक बहुत जबरदस्त भीड़ थी। आप चीजों को कर दीजिए, लेकिन अपना दायरा जो है वो खत्म नहीं होगा। पानी को कहां तक रोकेंगे आप? पानी को नहीं रोक सकते हैं, पानी अपना रास्ता बना लेगा। तो खैर ये बातें हैं साहब, अब क्या कहा जाए। मैं जो बात कह रहा था वो छूट गई कि कई बार मैं सोचता हूं कि जजों का ट्रांसफर हो जाता है। गजब सुना है आपने। आपके सरकारी स्कूल में कोई एक टीचर होगा ना साहब, उसका ट्रांसफर जो है वो नहीं करवा पाते हैं कि एक सरकारी स्कूल के जो है चपरासी को तो कोई बदलवा करके दिखा दे कि सरकारी स्कूल का चपरासी 8-8, 10-10 साल से उसी स्कूल में होता है, उसको नहीं बदलवा पाता है कोई। और इसकी पैठ ऐसी होती है कि वो स्कूल में जो तमाम तरीके के धंधे शुरू कर देते हैं कई लोग, उसको कई लोग नहीं बदलवा पाते हैं, और जजों को बदलवा दिया जाता है। आप सोचते हैं कहां से चीजें चलती होंगी, तब जज को बदला जाता होगा। जज को कोई ऐसा थोड़ी ना कि चलो जज साहब निकलो तो निकल लिए, प्रक्रिया होती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन अब देखिए, जिनको जज साहब को एस मुरलीधर को जो है जब ट्रांसफर किया गया था, उस वक्त में राष्ट्रपति भवन से जो है अधिसूचना जारी हुई थी, राष्ट्रपति भवन से। और राष्ट्रपति भवन से जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब थे उस वक्त में। रामनाथ कोविंद ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के परामर्श के बाद में जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय से पंजाब हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का प्रभार संभालने का भी निर्देश दे दिया। अब ये देखिए, उस वक्त में
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे बोबड़े साहब। अब बोबड़े साहब को जानते हैं आप? ये बोबड़े साहब वही हैं जिनके बारे में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा था, जब ये जस्टिस बोबड़े साहब जो है वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के फोटो खिंचवा रहे थे, और उस वक्त उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था प्रशांत भूषण ने, और फिर प्रशांत भूषण को जो है वो किस प्रकार की प्रक्रियाओं के तहत गुजरना पड़ा, और फिर 1 रुपए का जुर्माना जो है लगा करके तब मामला रफा दफा हुआ था, आपको याद है ना? तो ये जज साहब वो हैं सुप्रीम कोर्ट के। आज जहां पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब बैठे हैं, वहां पर ये साहब बैठे थे। एक ही वीडियो देखिए, वहां से आई है वीडियो, पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने इस वीडियो को शेयर किया है, और उन्होंने शेयर किया है, और शेयर करते हुए जो है ये महिला बता रही है कि हमारी कुरान पाक को जो है वो बेअदबी की गई उसकी। सुनिए जरा। कुरान पाक क्यों मत करता, बहुत ज्यादा अल्लाह का कलाम क्यों मत करता? हम जब इनके बारे में सोचा तो हमारे बहुत सोचा हमारे दिन में हमारा फटाव हो रहा है कुरान नहीं, हमारे तो कैसे तो हमारा मकान अंडा जाता तो हमारा सारा हमारे 64 संगत तोड़ जाता वाकई ना आती। सिर्फ यार ये जो हमारा सीना का टुकड़ा और जाके हमारी क्रिया खराब करी। जा पढ़ के सो जाओ। अब क्या कहें, कायदे से तो जिंदाबाद बोलिए एक बार, मोदी जी जिंदाबाद, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिंदाबाद, अमृतकाल जिंदाबाद, और चादर तान करके सो जाइए। या दूसरा तरीका यह है कि लोगों तक पहुंचाइए जरा खबर को, लोगों को बताइए, जहां पर आप खड़े होते हैं, जहां पर आप बैठते हैं, वहां पर जिक्र करिए कि साहब बगैर रोशनदान का कमरा वो कब तक महकेगा। पूछिए जरा उन लोगों से, और पूछिए जरा एक ही रंग का चीज जो है वो कब तक सहन कर पाएंगे, और कब तक जो उनको अच्छी लगेगी। कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई के नाम पर यह हो, कार्रवाई के नाम पर गरीब लोगों के जो है वो छोटे छोटे चाय के खोमचे जो है वो तोड़ दिए जाएं। और ये कौन सा जो है क्रोनोलॉजी चल रही है अब पिछले 4-5-7 साल से, कि एक शोभा यात्रा होती है, उसके बाद में पथराव होता है, और पथराव के बाद में अल्पसंख्यकों के घर तोड़ दिए जाते हैं। शहर बदलता है, कहानी नहीं बदलती है, कहानी यही सेम है। कोई भी शहर हो, हर शहर की यही कहानी है। हिसाब शोभा यात्रा हुई थी, कुछ लोग हुड़दंग करते हुए आए, हमने अपने बच्चों को मना किया, उन्होंने उनके बच्चों को मना किया, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद पथराव हुआ, और पथराव के बाद में जो है वो फलाने जो है वो बिल्डिंग में आग लगा दी, फलाने का ये वो हो गया, फलाने का शीशा तोड़ दिया, 4 आदमी मर गए, ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद बुलडोजर आता है, और बुलडोजर आकर के उन मकानों को तोड़ जाता है जो मकान एक खास समुदाय विशेष के हैं। यही कहानी है। किसी राज्य को उठा लीजिए, किसी शहर को उठा लीजिए, कोई त्योहार उठा लीजिए, हर त्योहार पर यही सब कुछ हो रहा है। और हम फिर कहें कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, तो बस आप इंतजार करिए कि आपका नंबर कब आता है। मेरे पास और बोलने के लिए शब्द नहीं है। धन्यवाद।